नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का जो हमारा पाठ है 11 और पाठ का नाम है कलम आज उनकी जय बोल। आज हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पाठ 11 और पाठ का नाम है कलम आज उनकी जय बोल। तो पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं, अर्थात शब्द और अर्थ को देखते हैं, फिर हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न पे आएंगे। तो यहाँ देखिए, जय बोल। जय बोल का क्या अर्थ है? विजय का गान करना या प्रशंसा के गीत गाना। इसके बाद देखिए, जला अस्थियाँ। जला अस्थियाँ का अर्थ है हड्डियाँ जलाकर, अर्थात अपना सब कुछ बलिदान कर। इसके बाद देखिए, छिटकाई जिसने चिंगारी। इसका अर्थ है जिसने लोगों में क्रांति की भावना या नई चेतना फैलाई। इसके बाद देखिए, अगणित लघु दीप। इसका क्या अर्थ है? असंख्य का अनगिनत छोटे दीप। यहाँ कवि ने बलिदानी वीरों के लिए लघु दीप का प्रयोग किया है। यहाँ देखिए, असंख्य या, इसको या करिए, असंख्य या अनगिनत छोटे दीप। यहाँ कवि ने बलिदानी वीरों के लिए लघु दीप का प्रयोग किया है। इसके बाद, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। इसका अर्थ है, यहाँ स्नेह के दो अर्थ हैं, दीप के अर्थ में तेल और शहीदों के अर्थ में प्रेम। आगे आइए, सिंहनाद। सिंहनाद का अर्थ होता है ललकार या हुंकार। अब आइए प्रश्नों पे। तो आपके समक्ष देख लीजिए, पहला प्रश्न है, कवि ने अपनी लेखनी से किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? कवि अपनी लेखनी से किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? इसका आंसर देखिए, कवि अपनी लेखनी में देश के शहीदों की जय बोलने के लिए कह रहा है। एक बार फिर सुनिए, कवि अपनी लेखनी में देश के शहीदों की जय बोलने के लिए कह रहा है। इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? लिखिए। निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? लिखिए। जिसमें नंबर क्या है? जो बिना किसी प्रतिफल के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर न्यौछावर हो गए। अब यहाँ देखिए, इसका आंसर क्या है? जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए बिना गर्दन का मूल। एक बार फिर सुनिए, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल। आगे नंबर 6 देखिए, देश की आन पर मर मिटे पर उन लोगों ने किसी से स्नेह की मांग नहीं की। इससे संबंधित पंक्तियां देखिए, आंसर देख लीजिए। जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। एक बार फिर सुनिए, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जिसमें नंबर क्या है? नंबर क्या देखिए, पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं। तो इसका भावार्थ आप लोग देख लीजिए। भावार्थ देखिए, इसका भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के वीरों की विजय गाथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि महान वीरों की रक्त रंजित चोटियां चारों ओर क्रांति का राग उसी प्रकार अलाप रही हैं जिस प्रकार लाल चोटियों के कारण गर्म वायु लू चलने लगती है। एक बार फिर सुनिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के वीरों की विजय गाथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि महान वीरों की रक्त रंजित चोटियां
चारों ओर क्रांति का राग उसी प्रकार अलाप रही है जिस प्रकार लाल चोटियों के कारण गर्म वायु लू चलने लगती है। इसके बाद नंबर 6 देख लीजिए। जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। तो इसका भावार्थ आप देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि महान वीरों के बलिदान की हुंकार से पृथ्वी मंडल चलायमान हो जाता है, अर्थात वीरों के बलिदान से चारों ओर क्रांति की खलबली मच जाती है। अब इसके बाद आइए अगला देख लीजिए नंबर गए। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपना सब कुछ बलिदान करके लोगों के मन में क्रांति की भावना फैला दी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपना सब कुछ बलिदान करके लोगों के मन में क्रांति की भावना फैला दी है। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। कविता की एक पंक्ति है कलम आज उनकी जय बोल। इस पंक्ति को गद्य रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है, कलम आज उनका जयगान कर। नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इसका आंसर देख लीजिए। बारी बारी से अस्थियां जलाकर जिन्होंने चिनगारी फैला दी और जो पुण्य वेदी पर गर्दन का मोल लिए बिना चढ़ गए, कलम आज तू उनका जयगान कर। एक बार फिर सुनिए। बारी बारी से अस्थियां जलाकर जिन्होंने चिनगारी फैला दी और जो पुण्य वेदी पर गर्दन का मोल लिए बिना चढ़ गए, कलम आज तू उनका जयगान कर। अब आइए भाषा की बात। भाषा की बात में देख लीजिए नंबर 1 प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष का मिलान कीजिए। तो यहां देख लीजिए मिलान, आप विशेषण और विशेष का मिलान देख लीजिए। सहमी धरती, लाल शिखाएं, पुण्य वेदी, लघुदीप। अब इसके बाद प्रश्न दूसरा देखिए। दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरती, कलम, दीप, मुंह। तो धरती का पर्यायवाची धरा और मही, कलम का है लेखनी और सूचीमुखी, दीप का है दीपक और प्रदीप। अब आगे देखिए मुंह। मुंह का अर्थ है, मुंह का पर्यायवाची क्या है? मुख और वदन। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां वो कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी के सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप चाहते हैं प्राप्त करना तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।